विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद से विपक्षी दल लगातार हमलावर है। वहीं इसी बीच दिल्ली में आप की हुई हार को लेकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सामना के संपादकीय में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि एक दूसरे की इज्जत तार तार कर दी। इस तरह इन दोनों ने भाजपा का काम आसान कर दिया। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को दिए गए नोटिस को मिलने और उसके साथ साथ जवाब देने को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसी बीच राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा के फोन ट्रैपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सरकार का मंत्री ऐसा कहे तो सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर सरकार की जगह संगठन जवाब दे रहा है। सरकार के मंत्री के बयान का मतलब सरकार का बयान होता है। दिल्ली के बाद अब पंजाब का सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसी बीच भगवंत मान ने कांग्रेस के दावे पर कहा कि प्रताप सिंह बाजवा 3.25 साल से यही कह रहे हैं, उन्हें कहने दें, हमारे विधायकों की गिनती नहीं करो, पहले अपने विधायक दिल्ली में गिन लो। वो कहते रहते हैं, पहले भी कहते रहे हैं कि 40 हमारे साथ आ रहे हैं, 20 साथ आ रहे हैं, उन्हें ये कहने दो। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आपके 25 से 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर जदयू के आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। पीके ने कहा कि जनसुराज को फंड उनकी बुद्धि के आधार पर मिलता है, न कि किसी ठेकेदारी या सरकारी सेवा से। उन्होंने कहा कि उनकी कमाई बिहार के युवाओं के लिए होगी और चुनाव खर्च में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 फरवरी को संत रविदास की जयंती पर राज्य और देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत की भक्ति की शिक्षा ने मीराबाई सहित कई लोगों को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, संत रविदास जी ने अपनी यात्रा बनारस के घाटों से शुरू की। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा हर क्षेत्र में की गई प्रगति पर गौर करने की बात कही। चाहे वो बुनियादी ढांचे के विकास का मामला हो, तकनीक को अपनाने का मामला हो, वित्तीय समावेशन का हो या फिर महिला सशक्तिकरण का। पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की और निश्चित रूप से भारत दुनिया में निवेश और बड़े व्यापार के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बन गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। तृणमूल में शामिल होने के बाद वे हाशिए पर थे और उन्हें पार्टी में कोई पद या जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। बंगाल के जंगीपुर से पूर्व कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही कांग्रेस में वापस लौटने की इच्छा जताई थी। पंजाब आपके प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि चुनाव में सभी विधायकों ने काम किया। अरविंद केजरीवाल सभी से मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए बैठक रखी थी। हमें पंजाब में बेहतर काम करना है, ये सभी विधायकों से कहा गया है। कांग्रेस कुछ भी दावा करती है, उल्टा उनके विधायक हमारे साथ हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने आंकड़े पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि हर राज्य को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण ने देश के सामने हकीकत पेश की है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने आंकड़े के साथ तथ्य पेश किए। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में हुई गिरफ्तारियों पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि भगवान बालाजी इस दुनिया में सभी के लिए हैं। केरल से बहुत सारे भक्त मंदिर आते हैं, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को मंदिरों से पैसा नहीं मांगना चाहिए। मुझे इसके बारे में बुरा लगा और आखिरकार मैंने अपनी आवाज उठाई। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी न हो।